दीवानों, कोई मकान के लिए, कोई दुकान के लिए, कोई कारोबार के लिए, कोई बच्चों की शादी के लिए कमेटी डालता है। जाओ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करने के लिए कमेटी डालो। रोजाना अपने पैसों में से 10-20 रुपए निकाल कर गुल्लक में रख दिया करो। आज मैं तुम्हें हज उम्रे करने का वजीफा बताता हूँ। अल्लाह अकबर, अगर अमल कर लो तो तुम्हारे काम आएगा। पहले नियत कर लो, मेरे इसी साल हज भी करना है, उम्रा करना है। दूसरा मेरा अजीजों, अपने घर के अंदर एक गुल्लक, एक डब्बा रख लो। रोजाना 8 आने 5 रुपए 10 रुपए डाल दिया करो कि इसे मैंने सफर हज या उम्रे पे खर्च करना है। तीसरा, 5 वक्त की नमाज मस्जिद में आके पढ़ो। चौथा, दुरूद शरीफ की कसरत कर दो। पांचवा, खुदा के दरबार में रो रो के दुआ करो और रोते हुए आंसू निकाल दिया कर। इलाही, मेरे पास जो था मैंने वो दे दिया, तेरे पास जो अल्लाह मुझे वो अता फरमा दे। जाओ, जाके अपने घर वालों से कह दो, अपने बच्चों से कह दो, अपने बड़ों से कह दो, अपने छोटों से कह दो, अपने मतहतों से कह दो, अपने बड़ों से कह दो। खुदा पाक की कसम, आज जो मौजूदा हालात है, ना हुकूमत वाले हल कर सकते हैं, ना वर्दी वाले हल कर सकते हैं, ना सीटीडी वाले हल कर सकते हैं, ना एजेंसियों वाले हल कर सकते हैं, ना IMF के कर्जों से हल हो सकता है, ना अक़वाम मुत्तहिदा, ना NGO की इमदाद से हल हो सकता है। खुदा पाक की कसम, मसलों का वाहिद हल, अमीरी का, गरीबी का, रोने धोने का वाहिद हल अल्लाह के दरबार में बैठ जाना और खुदा को रो के दिखाना। बच्चा माँ के आगे रोए बर्दाश्त नहीं होता, बंदा खुदा के आगे रोए उसकी रहमत से बर्दाश्त नहीं होता है। बस मेरे बाबू, रात को एक काम करना, बेटियां जवान है वो भी काम करें, बच्चे जिनके ना फरमान है वो भी रात को एक काम करें। कोई माल से दोस्ती लगाता है, कोई रईस से दोस्ती लगाता है, कोई यार से दोस्ती लगाता है। खुदा के वास्ते मुसल्ले से पक्की दोस्ती लगा लो। अगर मुसल्ला दोस्त बन गया तो बिस्तर पे मौत नहीं, मुसल्ले के ऊपर मौत आएगी। मेरे प्यारो, लंबी लंबी रातें शुरू हो गई हैं, 8 बजे नमाजें हो गई हैं। सुबह मेरे अजीजों 5 सवा 5 बजे मगरिब की नमाज हो रही है। बहुत ज्यादा वक्त है, तकरीबन 9 घंटे सोने का वक्त मिलता है। 8 घंटे सो, 1 घंटा नहीं, 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा, आधा घंटा नहीं तो 15 मिनट पहले, अजान से पहले उठ जाओ, वुजू करके तहज्जुद के 2 नफल पढ़ो और सजदे में जाके खुदा को रो के दिखा दो। रब्बुल आलमीन की कसम है, अल्लाहु अकबर, वो हर चीज तो बर्दाश्त करता है, बंदे का रोना उसकी रहमत से बर्दाश्त नहीं होता है। और मेरे चांद, मेरे प्यारो, जितना तुम सफर करके आए हो, अल्लाह अकबर, तुमने अपने घरों का नक्शा आला, अपनी जमीन का नक्शा आला, अपनी दुकान का नक्शा आला, अपने मकान का नक्शा आला से आला देखा। कब्र का नक्शा भी कभी कभी जरा गौर कर लिया करो। 24 घंटे में इतना सा वक्त निकाल कर मुराकबा किया करो मौत का मुराकबा। तन्हाई में बैठ के मोबाइल चलाने वालों, अल्लाह अकबर, मेरे अजीजों, तन्हाई में बैठ कर सिगरेट के कश लगाने वालों, तन्हाई में बैठ के मौत का मुराकबा किया करो। जब रात का वक्त आ जाए या दिल का वक्त हो, 24 घंटों में एक लम्हा पंखा घर का, कमरे का बंद कर दो, गर्मी के अंदर बत्ती बंद कर दो, अंधेरा कर दो, कुंडी लगा लो, अल्लाह अकबर, और फिर मौत का मुराकबा करो, आंखें बंद कर लो। और उसके बाद को मैं तो सो रहा था, मैं चल रहा था, मैं तो सेरा बांध के बैठा था, मैं तो दुल्हन बन के बैठी हुई थी, वलीमे का खाना चल रहा था, शादी का खाना चल रहा था। अचानक इज़राइल अलैहिस्सलाम मेरे सामने आके खड़ा हो गया और उसने यूं करके मेरी रूह की तरफ कब्जा किया, हाथ बढ़ाया, मेरी रूह निकाली, मेरे हाथ पैर मुड़ने लग गए। ये मुराकबा मौत का, हाथ पैर मेरे मुड़ने लग गए। मेरी हरकत को देखकर मेरी बीवी, मेरे बच्चे उठ के आ गए और रोने लगे, अब्बू नु की होया, अब्बू नु की होया। उस वक्त अल्लाह अकबर, फौरन फोन कर दिया, चाचे को बुला, मामे को बुला, भाई को बुला, 1122 वाले दरवाजे पर आ गए और मुझे अस्पताल ले गए। अल्लाह अकबर, इज़राइल कहने लगा, आज जो मर्जी कर ले, मैं तुझे छोड़ के आज कहीं नहीं जाऊंगा। मुराकबा मौत का। वो डॉक्टरों ने नब्ज़े दबाना शुरू कर दी, सीना दबाना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर, इज़राइल ने रूह निकाल कर गुत्थी में, थैली में जमा कर ली। कब जितना मर्जी जोर लगा ले, जो चीज वापिस आ गई वो वापिस जाके नहीं रहेगी।
मेरे सराहने मेरी पैतियों की तरफ मेरा बच्चा खड़ा और उसने रोते हुए अपनी माँ को फोन किया, अम्मा सी लुट्टे गया, अब्बा कोई नहीं रहा। ये आवाज मेरे कानों में आई। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया, मेरे हाथ पैर खुले के खुले रह गए। कपड़े से बांध बांध कर, टाकियों से बांध बांध कर मेरे मुंह और मेरे पैरों को जोड़ा गया और मुझे एम्बुलेंस के अंदर लाया गया। अल्लाह अकबर। वो बच्ची जो मेरा इंतजार किया करती थी, अब्बा आएगा चीज दिलाएगा, अब्बा आएगा गोदी में उठाएगा, आज उस बच्ची को माँ उसकी पकड़ के कह रही है, अब्दुल रशीद अब्दुल हमीद अक्खा खोल के देख, भी रोंदी पई है। अल्लाह अकबर। उसके रोने की आवाज तो सुनेगा, उसके चुप कराने की ताकत अल्लाह के पास चली जाएगी। कफन मेरा सिल के मार्केट में आ गया, कफन मेरा घर के वेड़े के पास पड़ा है। अब ये मेरे कपड़े उतारे गए, अब मुझे नहलाया गया, अब मुझे तैयार करके जब मुझे लाया गया, फिर इसी मस्जिद के अंदर, जिस मस्जिद को मैंने चंदा दिया था, इसी मस्जिद को चौधरी इस्माइल जिसने पैसे दिए थे, जिसने मस्जिद की जगह दी थी, आज उसी मस्जिद के अंदर ऐलान हुआ। हजरात एक जरूर ऐलान सुनो, मस्जिद को जगह देने वाला जगह तो दे गया, लेकिन खुद जगह दे के आज दुनिया से रुखसत हो गया है। क्या पता था अल्लाह अकबर चौधरी हफीज साहब को, क्या पता था हाफिज सादिक मरहूम रहमतुल्लाह अलैह को, कि जो मस्जिद की तामीर हमने की, मस्जिद हमने बनाई, अल्लाह अकबर, उसी मस्जिद के अंदर पहले जिंदाबाद के नारे लगे थे, आज उसी मस्जिद के अंदर हमारे बाद में आने वाले हाथ उठाकर हमारी मगफिरत की दुआ कर रहे हैं। मुराकबा मौत का रोजाना करना चाहिए। ये मेरा जनाजा उठा के ले गए, अल्लाह अकबर। मेरी बच्चियां रोती रोती दरवाजे के बाहर आ गई। उधर मेरे जनाजे की तकबीरात शुरू हो रही थी, उधर मेरी बच्चियां छोटी छोटी अपनी माँ के चेहरे को अपनी तरफ फेर फेर के कह रही थी, अम्मी अब्बू को किथे चा के ले गए, अब्बू को कहाँ ले गए। कल से सुन रही अब्बू आएगा, अब्बू आएगा, कंधे पर उठाने वाले आके चले गए, ना चरपाई आई, ना हमारा बाप घर में वापिस आया है। नबी के दीवानों, अल्लाह के बंदो, माल के लिए दुआ करने वालों, हुकूमत के लिए दुआ करने वालों, पेट्रोल कम रेट पे हो जाए दुआ करने वालों, अपनी नस्ल के लिए हाथ उठा के दुआ करो। इलाही जिसको मैं घर छोड़ के कब्रिस्तान चला गया, अल्लाह उनके पर्दों की हिफाजत करना, अल्लाह उन बच्चों के मुस्तकबिल की हिफाजत करना। खुदाए पाक की कसम, बड़े बड़े दुनिया से चले गए, जिनका दबदबा पूरी दुनिया पुर में मशहूर होता था, आज उनकी नस्लों का बेड़ा गर्क हो गया, कोई हाल पूछने को भी तैयार कोई नहीं। रो रो के अल्लाह से अपने बच्चियों के लिए दुआ किया करो। अल्लाह धी दी है तो इसका ससुराल भी अच्छा था फरमाना, या अल्लाह हंसता हुआ धी की तरफ से कब्रिस्तान जाऊं, रोता हुआ अल्लाह कब्रिस्तान ना जाऊं। रहम करो अपने बच्चों पे मेरे प्यारो, रहम करो अपने बच्चों पे। लगा दो किसी को अल्लाह के कुरान की तरफ। मैं ये नहीं कहता डॉक्टर ना बनाओ, इंजीनियर ना बनाओ, वकील ना बनाओ, सब कुछ अपने बच्चों को बनाओ, लेकिन कुरान का वारिस तो भी बनाना चाहिए। पाकिस्तान की सरहदों का मुहाफिज बनाओ ठीक है, लेकिन इसके साथ खत्म नबूवत का चौकीदार भी तो बनाना चाहिए। स्कूल में पढ़ने वाला इंजीनियर बनेगा, स्कूल में पढ़ने वाला वकील बनेगा, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाला फौजी बनेगा, लेकिन इस मदरसे में चटाइयों पर बैठकर दाल पतली और कच्ची रोटी खा खा कर खुदाए पाक की कसम खत्म नबूवत का चौकीदार बनेगा। मेरे प्यारो, मकान के अंदर बिजली, सोलर, जनरेटर, यूपीएस क्या क्या है, जिस मकान को छोड़ना नहीं, छुड़ाया जाएगा और उस मकान में पहुंचाया जाएगा जहाँ की दीवारें भी कच्ची, जहाँ का फर्श भी कच्चा, ना बल्ब का इंतजाम, ना पंखे का इंतजाम, ना बिजली का इंतजाम, ना कपड़ों का इंतजाम। दुआ करो पहली रात कब्र में खैर की गुजर जाए। खुदाए पाक की कसम, कब्र में पहली रात खैर की गुजर गई तो आगे भी खैर है। अगर पहली रात में जिस्म से कफन उतार लिया गया, अगर पहली रात के अंदर जजोड़ दिया गया, तो अगली रात का गुजारा कब्र में मुश्किल हो जाएगा। जाओ जाके अपने कब्रिस्तान के हालात देखो, कौन किसको पूछने के लिए आता है, वक्त नहीं लोगों के पास।
करके गाड़ी चलाकर, रक्षा ट्रैक्टर चलाकर वही जा रहा है जिसके लिए मैंने अपनी आखिरत को दांव पे लगा दिया, जाया कर दिया। आज उस बच्चे के पास मेरे लिए हाथ उठाने का वक्त कोई नहीं। ईमानदारी से बताओ, इस इदारे में आने वालों, अपने सौदा फायदे वाला किया या नुकसान वाला किया है? फरिश्ते जब गिच्ची मरोड़ेंगे, मारेंगे मुंह पर तमाचे। ये वही है जो कह रहा था मेरा अल्लाह मालक है, चलो पतपुत्रा दली तो सुख दा कम कर जावा, जिनके लिए सुख का काम किया। पूरा साल गुजर गया, आज उन बच्चों की जुबान के ऊपर एक मर्तबा भी तेरा नाम कोई नहीं आया है। लोगों में कहता फिरता था, चलो जैसी कैसी मैंने कब्र के अंदर गुजारनी है। ऐसा गिला ना करन, ऐसा गिला ना करन कि हमारे बाप ने कुछ ना किया। तेरे बच्चों का गिला तो खत्म हो गया, अर्श अजीम के मालिक का गिला बन गया। जब तेरे अपने सामने खड़ा करेगा तो कहेगा मालकुम ला तर्जूना लिल्लाहि वक़ारा। ऐ बंदे, मेरा गिला बनता है, मैंने तुझे दुनिया जहान की नेमतों से नवाजा, इन सारी नेमतों के बावजूद बंदे तू मेरा हक अदा कोई नहीं करके आया है। बाईस लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है जनाब उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिसने अपनी बीवी को मुश्क तोलने से मना कर दिया कि खबरदार, बैतुल माल का मुश्क है, तू ना तोल। तेरे हाथों पर अगर मुश्क तोलते हुए खुशबू लग गई तो क़यामत के दिन परवरदिगार आलम को इस खुशबू का जवाब देना पड़ जाएगा।